Good morning, class. My name is Gunjan Chauhan, Assistant Professor CTE. My subject is Environment Education and its paper code is E503. तो स्टूडेंट आज हम यूनिट फर्स्ट है आपकी एनवायरनमेंट एजुकेशन में। इसका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हमें एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पर्यावरण। जो एनवायरनमेंट है वो टर्म कहाँ से आई है? ये हमारा फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिसका मीनिंग होता है एनसर्कल और सराउंडिंग। इंट्रोडक्शन की बात करें हम एनवायरनमेंट की, तो ये जो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिसका मीनिंग हमने अभी पढ़ा सराउंडिंग, ये फर्स्ट टाइम ये जो एनवायरनमेंट टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? एक हमारे बायोलॉजिस्ट हुए हैं जैकब वैन अर्कल, 1864 टू 1944। इन्होंने ये टर्म इकोलॉजी में यूज की थी फर्स्ट टाइम। हिंदी में अगर बात करें हम, पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है चारों ओर। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर जो कुछ भी है उसे पर्यावरण कहा जाता है। पारिस्थितिकी में पर्यावरण शब्द की शुरुआत जीव वैज्ञानिक जैकब वॉन उर्कल ने की थी। ये आपका एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एनवायरनमेंट के टाइप्स को। एनवायरनमेंट ब्रॉडली कैटेगरी में हमारा दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड। नेचुरल यानी प्राकृतिक, मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा निर्मित। जो प्राकृतिक है उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोटिक, और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना है। नीचे ही डायग्राम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के घटक, जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज एबायोटिक, अजीविक, स्लैश करके लिखा हुआ है नॉन लिविंग, या फिर फिजिकल फैक्टर्स। सेकेंड है बायोटिक और लिविंग, थर्ड इज एनर्जी कंपोनेंट। जो बायोटिक है वो हमारा 3 टाइप्स में, अगेन उसमें अगर हम स्फीयर्स की बात करें, मंडल की बात करें, कितने टाइप्स के हैं? हाइड्रो, लिथो एंड एटमो। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। एंड बायोटिक की बात करें तो वहां पर कौन सा स्फीयर प्रेजेंट है? दैट इज बायोस्फीयर। एनर्जी कंपोनेंट, जहां पर हमारा एनर्जी जो होती है एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, वो हमारा कहलाता है एनर्जी ट्रांसफर, यानी एनर्जी फ्लो। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया। The environment refers to the surrounding conditions and factors that influence the growth, development and behavior of living organisms and the systems they inhabit. It encompasses both the living biotic and non-living like abiotic elements that interact within a species area. पर्यावरण से तात्पर्य उस परिवेश, परिस्थितियों और कारकों से है जो जीवित जीवों और उनके द्वारा रहने वाली जो वहाँ की प्रणाली यानी स्पीशीज है उसमें वृद्धि हो, उनका डेवलपमेंट यानी विकास हो, और उनके किसको व्यवहार को वो प्रभावित करते हैं। इसमें जीवित यानी जैविक, निर्जीव और अजीविक दोनों तत्व शामिल हैं, जो कि क्या करते हैं? एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या विशिष्ट क्षेत्र में रहकर परस्पर क्या करते हैं? आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। अभी हमने पढ़ा बायोटिक और एबायोटिक, दो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, ब्रॉडली जो कैटेगराइज किए गए हैं। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। बायो का मीनिंग ही होता है लिविंग, ठीक है। देन जो जीवित हमारे घटक हैं वो कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट स्टिल उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर रोल्स इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शन अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनके बीच में, और उनके रोल का इंटरेक्शन कहाँ? हमारे इकोसिस्टम में। कहाँ होता है ये? बायोटिक कंपोनेंट में। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट में क्या है? डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। डिफरेंट
बायो मीनिंग हमारा लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो डिफरेंट जो लिविंग वैरायटी है या स्पीशीज है जो हमारे एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, वो किसके अंदर आती है, वो किसके कंपोनेंट्स के अंदर आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स के। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, sunlight, temperature and climate, etc. Physical factors that shape the environment and influences the distribution of organism. जैविक घटक जीवित जीव जिनमें पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिकाएं, जैव विविधता और पर्यावरण में मौजूद प्रजातियों की विविधता। अजैविक घटक में हमारे कौन से आते हैं, निर्जीव कारक जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, सूर्य का प्रकाश, तापमान और जलवायु। भौतिक कारक जो पर्यावरण को आकार देते हैं और जीवों के वितरण को प्रभावित करते हैं। बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, इनके लिविंग जो है उनके एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया भी हमने डिस्कस किए हैं। नॉन लिविंग है, इनके एग्जांपल्स हैं आपके वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का हमारे महत्व क्या है एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ। एनवायरनमेंट क्या करता है, हमें रिसोर्सेज यानी संसाधन हमें प्रोवाइड कराता है जो हमारी लाइफ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एयर, वाटर। एयर हमारा लाइफ का, फूड एंड हैबिटेट, ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारे लाइफ में सिग्निफिकेंट रहते हैं। इट सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीशीज। ये क्या करते हैं, काउंटलेस स्पीशीज की क्या है, हैबिटेट है, कंट्रीब्यूटिंग ऑफ डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारे एनवायरनमेंट का, उसको बैलेंस किए हुए हैं। The environment plays a vital role in regulating climate, nutrient cycles and other essential natural processes. जो एनवायरनमेंट है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है किसमें, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं उनको प्रॉपर रन कराने में, एंड अदर एसेंशियल नेचुरल प्रोसेस में हेल्प करता है। ह्यूमन सोसाइटीज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज such as clean air and water, pollination and disease control. पर्यावरण जीवन और जीविका के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है जिसमें हवा, पानी, भोजन और आवास शामिल है। यह अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान देता है। पर्यावरण जलवायु, पोषक चक्र और अन्य आवश्यक प्राकृतिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करें अगर हम, एनवायरमेंटल चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। जो तेजी से हमारे एनवायरमेंट पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ओवर पॉपुलेशन जिसे हम बोल सकते हैं। सेकेंड इज अर्बनाइजेशन, नगरीकरण जो होता जा रहा है धीरे धीरे। ये हमारे एनवायरमेंटल में चैलेंजेस, हमारे एनवायरमेंटल के जो चैलेंजेस हैं सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतना ही फूड रिसोर्सेज का हमें स्कार्सिटी हो जाएगा, ठीक है, उतना डिफॉरेस्टेशन होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन होगा, बिल्डिंग्स का बनना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन अफेयर, जितना ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उतना ज्यादा एयर पॉल्यूटेड हो रही है, वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो रहा है, सॉइल हमारी पॉल्यूटेड हो रही है, जिससे जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल नहीं रह पा रही। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वनों को काटते जा रहे हैं जिससे जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, अभी भी इस टाइम पे बारिश अब हो रही है तो मानसून चल रहा है, इससे पहले अभी हम देख रहे थे बिना मौसम के बारिश हो रही थी। ये क्या है, इम्पैक्ट किसका है हमारे यहाँ, ये डिफरेंट
जो पॉल्यूशंस है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आया है, वो क्या है हमारे क्लाइमेटिक चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे क्या है इसके इम्पैक्ट ये इसका पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल गैसेस रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, वायु जल और मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, वनों की कटाई और आवास विनाश हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उससे रिलेटेड उससे जुड़े हुए प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हमें एनवायरमेंट को समझना है। तो सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता जिम्मेदार निर्णय लेने को क्या करती है, हमें बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंश्योर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीशीज। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है हमारी, सतत प्रथाएं पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। Addressing environmental challenges contributes to a better quality of life for present and future generation. पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने से वर्तमान और आगे की जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जीवन को क्या कर सकते हैं, बेहतर गुणवत्ता में योगदान हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एफर्ट सेफगार्ड वैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सपोर्ट ह्यूमन वेलबींग। संरक्षण प्रयास मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की सुरक्षा करते हैं और मानव कल्याण का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट ये हमने ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किससे रिलेटेड है, हमारा जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट है आपका उसका जो नेचर है वो कैसा है, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर मैं एक डिसिप्लिन की बात करूं, सिर्फ एक डिसिप्लिन में आप एनवायरमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप हर एक फील्ड में आज के टाइम में एनवायरमेंट को पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़ाने की जरूरत क्यों है, जिससे जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं हमारे आसपास चारों तरफ क्या घट रहा है, क्या घटित हो रहा है, उन सब के बारे में हर एक पर्सन को नॉलेज हो, हर एक पर्सन उससे अवेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे है। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो, वहां पर भी एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें वहां पर भी आप एजुकेशन एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, कोई भी आप कोर्स करते हैं वहाँ पे हम एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ते हैं। मॉडलिंग है, लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब डिसिप्लिन में एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन बात करें अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की, वहां पर हमने अभी पीछे पढ़ा, वहां पर कुछ स्फीयर्स होते हैं यानी मंडल होते हैं। कौन कौन से मंडल है, लिथोस्फेयर, लिथो का मीन्स होता है लैंड यानी सॉलिड अर्थ। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, द गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ, वो गैसेस जो हमारे अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं। हाइड्रोस्फेयर, ऑल वाटर फाउंड ऑन अंडर एंड ओवर द अर्थ ऑफ द सरफेस, जो चारों तरफ से वाटर जो हमारे अर्थ के ऊपर है, नीचे है, वो हमारा पूरा स्पेस क्या कहलाता है, जो वाटर से ढका हुआ है वो कहलाएगा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। और ये तीनों चीजें जहां पर क्या है प्रेजेंट है, लाइफ प्रेजेंट है, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में। जब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है 0 to 12 किलोमीटर है हमारे अर्थ के। ठीक, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स मूव कर सकते हैं। इससे ऊपर वाला जो लेयर है ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। देन मीजोस्फेयर, यहाँ पर एस्टेरॉइड्स आके आपस में जो धूमकेतु होते हैं वो टकराते हैं। ऊपर है थर्मोस्फेयर, जहाँ पर हमारे सैटेलाइट्स जाके सेट होते हैं। लास्ट है एक्सोस्फेयर, जब हम कोई चीज इतना ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ भेजें तो कुछ चीजें हैं जो एक्सोस्फेयर से पार चली जाएंगी, वो अर्थ के वापस नहीं आती है।
ये हम डायग्राम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के। आपके सिलेबस में दिए हुए दो कंपोनेंट है मेजर, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें क्या पढ़ना है? लैंड, एयर, वाटर, क्रिएचर, ये सब क्या हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण में ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। सेकंड है मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? रोड है, ब्रिजेस है, पार्क्स है, बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है। ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें ह्यूमन का एनवायरनमेंट की, तो ह्यूमंस की जो एनवायरनमेंट है हमारे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है, एजुकेशन एनवायरनमेंट, रिलीजन एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है, एंड देन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है? ह्यूमन की ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं? वन इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है, पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी हमने डिस्कस किया है, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है धीरे 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 क्या हो रहा है उसका? वो डिग्रेड होती जा रही है, उसका लॉस होता जा रहा है। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स है, इससे लैंड डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू माइनिंग, ठीक है, झूम कल्टीवेशन, ये सब क्या है? लैंड डिग्रेड होने के रीजंस है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज डिप्लीशन, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक फूड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सब क्या धीरे 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 डिप्लीट होते जा रहे हैं। मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू हम इनका ओवर एक्सप्लोइटेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट जनरेशन, मीनिंग कुछ ऐसी चीजें जो आज के टाइम की जो जनरेशन है उसको वेस्ट कर रही है। वेस्ट मटेरियल, जैसे हम बात करें पॉलिथीन है, उसका इतना ज्यादा यूज करना, हमें पता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जो कभी लाइफ अर्थ पे आया है तो वो खत्म नहीं होगा आराम से, ठीक है, तो स्टिल हम उसका यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है जो ह्यूमन के इम्पैक्ट से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण पर मानव प्रभाव, ठीक है, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, भूमि अवक्रमण, संसाधन का क्षरण या फिर पेड़ी बर्बादी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।